हेलो, I'm डॉक्टर अनुज चावला। I'm a foot and ankle specialist at सक्षम ऑर्थो। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी के बारे में, जो कि एडल्ट्स में होती है। तो सबसे पहले समझे कि फ्लैट फुट होता क्या है। अगर आपने हमारा पिछला फ्लैट फुट इन किड्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने काफी डिटेल में समझाया हुआ है, बट मैं फिर भी अभी थोड़ी सा समझा देता हूँ। तो नॉर्मली जब आदमी खड़ा होता है तो ये उसकी एक आर्च होती है जिसको हम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कहते हैं, जो कि इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट में होती है। तो जब भी अगर आप उंगली लें किसी भी आदमी के किसी भी पर्सन के पैर के इधर नीचे रखें तो वो उंगली जो है वो थोड़ा सा जाएगी। यहाँ पे एक हल्की सी स्पेस होती है स्किन और फ्लोर के बीच में। लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है कि ये आर्च कोलैप्स कर जाती है और ये उंगली जाना बंद कर देती है। इस चीज को हम फ्लैट फुट कहते हैं। बट फ्लैट फुट सिर्फ यही नहीं है, फ्लैट फुट में और भी डिफॉर्मिटी आती है, जैसे कि एडी जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसको हील वैल्गस कहते हैं। टोज भी जो है वो बाहर की तरफ डिविएट होने लग जाते हैं, जिसको हम फोरफुट एबडक्शन कहते हैं। तो फ्लैट फुट एक तो काफी कॉमन कारण है कि जो बच्चों को ही है, तो जो पीडियाट्रिक फ्लैट फुट है वो ही बड़ों में वो जस्ट बढ़ रहा है। एक तो वो फ्लैट फुट काफी ज्यादा कॉमन है, तो इसको हम जनरली पीडियाट्रिक फ्लैट फुट का ही एक्सटेंशन मानते हैं। दूसरा है कि जो एज के साथ या उम्र के साथ फ्लैट फुट होने लग गया है, तो वो जो है वो कॉमनली आजकल हम उसको, पहले हम कहते थे उसको क्योंकि वो यहाँ के एक मसल है पोस्टीरियर टिबियल टेंडन, उसकी कमजोरी की वजह से होता था, तो हम पहले इसको पोस्टीरियर टिबियल टेंडन डिसफंक्शन कहते थे। फिर इसका नॉमेनक्लेचर चेंज होके एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट हुआ है, और अब इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव कोलैप्सिंग फुट डिफॉर्मिटी या PCFD। ये लेटेस्ट जो है पिछले 2-3 साल से अब इसको ऐसे ही कहा जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स जो कि मसल्स को या फिर बोनी स्ट्रक्चर्स जो कि आर्च को मेंटेन कर रहे हैं वो खराब हो जाए। तो सबसे कॉमन सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो हमारा खराब होता है वो है टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, जो कि यहाँ पर आता है। दूसरा होता है यहीं पे ही एक लिगामेंट होता है, वो होता है स्प्रिंग लिगामेंट। या तीसरा कभी कभी जो बोनी आर्किटेक्चर है वो खराब हो जाए, जो कि किसी भी रीजन से हो सकता है। कॉमनली जैसे चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बाद फ्लैट फुट होता है। नेग्लेक्टेड इंजरीज जैसे स्पेशली यहाँ की जो जॉइंट की होती है जिसको हम लिस्फ्रैंक कहते हैं, उसकी इंजरीज के बाद फ्लैट फुट हो सकता है। या फिर अगर एक बीमारी होती है शार्कोट्स फुट, जिसमें कि डायबिटिक फुट में फुट के जॉइंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और उसकी वजह से भी आर्च कोलैप्स कर जाता है। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं फ्लैट फुट होने के। फ्लैट फुट जनरली 50 की उम्र के बाद एडल्ट्स में और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, या इट इज मोर कॉमन इन दोज हु आर ओबीस। फीमेल्स में फ्लैट फुट ज्यादा कॉमन होता है, और अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, तो इन केसेस में भी फ्लैट फुट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैट फुट में कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इन एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट जो एडल्ट में फ्लैट फुट होता है उसमें कई बारी सिम्टम्स होते हैं। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।